हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, समर यानी कि गर्मी में जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, उन्हीं में से कुछ पौधों को आज हम लोग बीजों से ग्रो करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, फरवरी लगभग जाने ही वाला है, लास्ट वीक ये चल रहा है। धूप भी अच्छे से निकलने लगी है। दिन का टेम्परेचर 20 के प्लस यानी कि 22, 3 या 4 तक पहुंच गया है। तो जब धूप अच्छे से निकलने लगे दिन में, तो इन बीजों को ग्रो करने का बहुत अच्छा समय होता है। तो इस समय आप लोग इनके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बीजों को ग्रो करते हैं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि इनके लिए सोइल मीडिया किस तरीके से आपको तैयार करनी है। तो देखिए, बीजों को ग्रो करने के लिए ये जो मिट्टी हम ले रहे हैं, इस मिट्टी को पहले इस तरीके से हमने छान लिया है। यानी कि मिट्टी में जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो सभी ऊपर की तरफ आ गए हैं। मिट्टी हमारी साफ हो गई है। अब यहाँ पर ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, इसमें रेत और मिट्टी यानी कि रिवर सैंड और नॉर्मल गार्डन सॉइल, इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में हमने लिया है। तीसरी चीज़ ये है, देखिए, कोकोपीट। अब जितनी ये रिवर सैंड और मिट्टी है, इतनी ही हम कोकोपीट को भी इसमें मिला लेंगे। ऐसे आप लोग मान लीजिए, कोकोपीट, रिवर सैंड और गार्डन सॉइल, इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में आपको ले लेना है। अब एक चीज़ इसमें हमें और मिलानी है। तो देखिए, ये है कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है। तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए लगभग 10% इसमें कंपोस्ट को भी हम मिला लेंगे और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को भी इस मिट्टी में मिला लेंगे। देखिए, मिट्टी आपकी जितनी हल्की, जितनी भुरभुरी, जितनी वेल ड्रेन होगी, उतने ही आपके जो बीज हैं जल्दी ग्रो होंगे और बीज गलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। तो देखिए, इन बीजों को ग्रो करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ट्रे का इस्तेमाल किया है। आप लोग किसी भी पॉट में, डिस्पोजल में, कहीं पर भी इन बीजों को ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेकिन मेरे पास ये ट्रे बची हुई थी, तो इनमें मैं इस तरीके से मिट्टी को भर लूँगी। तो देखिए, मिट्टी को भरने के बाद इस तरीके से टैप टैप कर देना है। उसके बाद देखिए, इस मिट्टी को हमने पहले से ही गीला कर लिया है। यानी कि बीजों को ग्रो करने के बाद ऊपर से हमें पानी नहीं देना है, पहले इस मिट्टी को गीला कर लेना है, उसके बाद बीजों को ग्रो करना है। सबसे पहले देखिए, मैं कुछ मैरीगोल्ड यानी कि जाफरी गेंदे के बीजों को ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए, एक एक होल में एक एक बीजों को इस तरीके से रख देना है। यानी कि एक के ऊपर एक बीज नहीं चढ़ाना है। अगर आप लोग इस तरीके से ट्रे में ग्रो कर रहे हैं तो एक एक बीजों को रख दीजिए, या फिर किसी पोट में, डिस्पोजल में ग्रो कर रहे हैं तो आप इनको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। बीजों को ग्रो करने के बाद जो मिट्टी इसी में से हमने बचाई थी, उसी मिट्टी से इन बीजों को ऊपर से हम ढक देंगे। एक बात और यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ऊपर से जब हम मिट्टी डालते हैं तो आधा आधा इंच की मिट्टी की लेयर ही डालनी है। बहुत ज़्यादा ऊपर से मिट्टी को नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जब ऊपर से ज़्यादा मिट्टी डल जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि बीज जर्मिनेट तो हो जाते हैं लेकिन ऊपर तक नहीं निकल पाते हैं, वो अंदर ही अंदर गल जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये जो आप लोग बीज देख रहे हैं, ये लगभग 5 से 6 दिन बाद की अपडेट है। मैंने 5 से 6 दिन पहले कुछ बीज इस ट्रे में डाले थे, कितने अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, देखिए, बीज जब आपके जर्मिनेट होना शुरू हो जाए तो उस समय बीजों को उठा करके ऐसी जगह रखना है जहां इनके ऊपर कम से कम सुबह की 2 घंटे की सनलाइट यानी कि धूप पड़ जाए। नहीं तो आपके जो बीज हैं, अगर आप इनको बिल्कुल छाया में रहने देंगे तो देखिए, इस तरीके से लेगी लेगी से, जैसे आप लोग देख रहे हैं तिरछे ये चल रहे हैं, इस तरीके से आपके बीज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला जो पौधा है जिसके बीजों को भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ये है अपराजिता। ये ब्लू और व्हाइट बहुत ही कॉमन से कलर है। हालांकि इसमें कुछ और कलर भी अब आने लगे हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। हालांकि इनके बीजों के लिए अलग से भी आपको कोई मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मिट्टी में आप लोग इस तरीके से इनके बीजों को दबा दीजिए। इनके बीज इस समय आप लोग लगाते हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन में जर्मिनेट होंगे। हालांकि जैसे कि रेनी सीजन या फिर तेज़ गर्मी में इनके बीजों को ग्रो करते हैं तो 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए, ये जो पौधे आप लोग सामने देख रहे हैं, ये पूरे 15 से 16 दिन बाद की अपडेट है। कितने अच्छे से इनके बीज जर्मिनेट हो गए हैं। अगला जो प्लांट है, ये है, देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के भी जो बीज हैं वो 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन इस समय भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, रात को ठंड पड़ रही है, तो इसलिए कम से कम इनके भी जो बीज हैं 10 से 12 दिन ले लेंगे इस समय जर्मिनेट होने में। आप लोग देखिए,
अपराजिता और मॉर्निंग ग्लोरी इन दोनों के बीजों को मैंने एक साथ ही ग्रो किया था। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं 15 से 16 दिन बाद कुछ इस तरीके से इनके जो बीज हैं ग्रो हो गए हैं। अगला जो पौधा है जिसके बीजों को भी आप लोग इस समय ग्रो कर लीजिए, ये है विनका या सदाबहार का। देखिए हाइब्रिड विनका जो होते हैं इनके बीजों को आप लोग फरवरी मार्च में ग्रो कर लीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो उस समय इनके बीज ग्रो नहीं होते हैं, या फिर ज़्यादा ठंड में भी ग्रो नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो आप लोग सामने पौधे देख रहे हैं ये लगभग 1.5 महीने के पौधे हैं, यानी कि ऐसे ही मैंने एक पॉट में कुछ बीजों को डाल दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं सभी बीज तो ग्रो नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग आधे बीज ग्रो हो गए हैं। लेकिन इस समय आप लोग इनके बीजों को ग्रो करोगे तो 10 से 12 दिन में इनके बीज बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसके बीजों को ग्रो करने का ये सबसे बेस्ट सीजन होता है, यानी कि इस समय इसके बीजों को आप लोग ग्रो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए इसके ये जो सूखे हुए फूल होते हैं, इन्हीं फूलों को तोड़ करके इन्हीं के अंदर जैसे मैरीगोल्ड के बीज होते हैं इस तरीके से होते हैं, इनको मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले इस ट्रे में डाला था। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1-2 बीज को छोड़ करके सभी बीज ग्रो हो गए हैं। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए बहुत ज़्यादा अभी बढ़े नहीं हैं, लेकिन अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, तो इनको भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है यह है देखिए टिकोमा। आज सभी लोग जानते हैं कि टिकोमा काफ़ी कॉस्टली भी आता है, तो इसलिए इसके बीज अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं, यानी कि लंबी लंबी फलियाँ होती हैं, उन्हीं के अंदर इनके कई सारे बीज निकल आते हैं। तो इनके बीजों को भी देखिए इस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके बीज हालांकि ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, यानी कि लगभग 20 से 25 दिन इनके बीज जर्मिनेट होने में ले लेते हैं, तो इसलिए इनके बीजों को ग्रो करके आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट जो पौधा है ये है देखिए कनेर के भी देखिए कुछ इस तरीके के बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी इस समय आप लोग ग्रो कर लीजिए। इनके भी बीज पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में लगभग 20 से 25 दिन ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा देरी से ग्रो होते हैं। तो देखिए इनके भी बीजों को आपको ग्रो कर लेना है। ये जो पौधे आप लोग सामने देख रहे हैं ये तो लगभग 2 से 2.5 महीने के हो गए हैं, क्योंकि मैं बीजों को ग्रो करती रहती हूँ। ऐसा नहीं देखती हूँ कि इस मौसम में नहीं करने हैं या जब नहीं करने हैं। अगर आपने सही मिट्टी में सही तरीके से बीजों को लगाया है तो आप लोग बीजों को कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है जिसके बीजों को आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं ये है अडेनियम। सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से बहुत सारे कलर संगों में ये आते हैं। तो इनके भी देखिए कुछ इस तरीके से बीज होते हैं। मैंने तो अपने ही पौधे से हार्वेस्ट किए थे, तो उन्हीं को मैं ग्रो कर रही हूँ। हेल्दी से बीज आपको निकाल लेने हैं, वही आपको ग्रो करने हैं। इनके जो बीज हैं लगभग 20 से 25 दिन ले लेते हैं जर्मिनेट होने में। नेक्स्ट जो पौधा है यह है देखिए टोरेनिया का। इसके भी बीजों को आप लोग इस समय ग्रो कर लीजिए। ये पौधा तो ऐसा होता है कि इसके बीज इसके पौधे के ऊपर बनते रहते हैं और अपना आप ही खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहते हैं। लोटस को भी अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके बीजों को आप लोग इस टाइम भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं थोड़ा देरी से ग्रो होते हैं, थोड़ा हार्डी होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके बीजों को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनके बीजों को ज्यादातर ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, नर्सरी पर या फिर लोकल स्टोर पर नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधे ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं, लेकिन 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इनमें ज़्यादा कलर तो देखने को नहीं मिलते हैं, येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इनके जो बीज हैं थोड़ा हार्डी होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके जो बीज हैं 10 से 15 दिन ले लेते हैं अच्छे तरीके से ग्रो होने में। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्सलेन या फिर मॉस रोज। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आपको मिल जाएंगे। ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपने इनको ग्रो कर लिया तो 2 बार आपको इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इनके ऊपर भी कुछ इस तरीके से इनके सीड पॉट बनते हैं। इन्हीं के अंदर इनके सैकड़ों बीज निकल आते हैं और ये बीज अपना आप ही मिट्टी में खुल करके जहाँ जहाँ गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ सेफ होते रहते हैं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है ये जो बीज है अपना आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कोसकॉम के। ये कई सारी कलर्स वैरायटी में अब आने लगे हैं। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है, लेकिन इनके हाईवे वैरायटी के जो पौधे होते हैं इनको सिलोसिया के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हाइट भी कम रहती है। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को भी आप लोग किसी भी तरह की मिट्टी में डाल दीजिए, अलग से कोई मिट्टी बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगले जो बेबी सनरोज, इस पौधे को नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ज़्यादातर इसमें पिंक और रेड ये 2 कलर ही मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ और कलर भी आते हैं। तो कई सारे कलर को अगर आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन इनके बीजों को आप लोग मंगा सकते हैं। जैसे ये वेरीगेटेड पत्तियों वाले हो गए, तो इसमें कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं, जैसे विनका के या फिर पिटूनिया के बीज होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। इनके भी बीज 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। प्लांट है ये है, देखिए ग्लैडिया के, इसमें भी ज़्यादा कलर तो नहीं आते हैं, ऑरेंज, येलो, ये इसी तरीके से 2-3 कलर में आते हैं। लेकिन ये पौधे भी ऐसे होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ गए तो इनके जो फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड में होते हैं। तो इनके बीज यानी कि इनके जो सूखे फूल जहाँ जहाँ खुल कर के गिरते रहेंगे वहाँ वहाँ इनके नए पौधे तैयार होते रहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं और 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। देखिए जीनिया के ये 2-3 वैरायटी में आते हैं। इनकी ये वाली जो वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं, इनके फूलों का साइज बड़ा रहता है, जैसे डहेलिया के फूल खिलते हैं, लेकिन एक पौधे के ऊपर 3-4 फूल ही खिलते हैं। लेकिन इनके डॉब वाली वैरायटी जो होती है, जिनके फूलों का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये एक ही पौधे के ऊपर 10-10, 15-15 फूल खिल जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए बालसम के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं, पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं, केवल जनवरी के महीने को छोड़ करके इन पौधों के ऊपर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इनके पौधों को हमें लगातार ग्रो करते रहना पड़ता है, जैसे हम विनका को, सदाबहार को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि एक ही पौधा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इसकी कटिंग लगा करके या फिर बीजों को लगा करके आप लोग ग्रो करते रहेंगे तो ये पूरा साल फूल देते रहते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल्स के फूलों में आते हैं। अगला ये जो पौधा है ये है, देखिए साइप्रस वाइन, ये एक बेल है, जैसे अपराजिता की बेल ग्रो करती है ठीक इसी तरीके से ये भी ग्रो करती रहती है। ये भी परमानेंट बेल है। केवल दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फूल नहीं आते हैं। कुछ इस तरीके के इसके बीज होते हैं, इसके बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा कलर होता है और इसके जो फूल हैं स्टार की तरह खिलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए कोसमोस के, ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल, ड्वार्फ वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। तो इनके भी बीजों को देखिए इस तरीके से मिट्टी में आपको केवल स्प्रिंकल कर देना है। इनके भी जो बीज है ग्रो होने में 10 से 12 दिन ले लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए लैंटाना के, ये जो हाईवी वैरायटी के लैंटाना होते हैं, इनमें आपको बहुत सारे रंगों के बीज मिल जाएंगे। लेकिन इनकी जो देसी यानी कि कॉमन सी वैरायटी होती है उसमें केवल 2 कलर ही आते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। इनके जो बीज है थोड़ा हार्डी होते हैं, ग्रो होने में थोड़ा टाइम ले लेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस तरीके से 1-1, 1.5 इंच की दूरी से इनके बीजों को लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए मैरीगोल्ड के, इनमें जो जाफरी मैरीगोल्ड या फिर इनकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके जो सूखे फूल होते हैं उन्हीं में इनके बीज होते हैं। देखिए इस तरीके से, अगर ये ब्लैक कलर के हैं तो ये इनके बीज हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन है या येलो है फिर वो अभी कच्चे हैं। ये है देखिए कोलियस के, हालांकि ये फूलों वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन किसी फूलों से ये कम भी नहीं लगते हैं। ये डिफरेंट कलर वैरायटियों में आने लगे हैं और ऑनलाइन इनके अलग अलग कलर के वैरायटी के बीज आपको मिल जाएंगे। तो इनके बीजों को भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। सभी पौधों के बीजों को ग्रो करने के बाद एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब पौधे अच्छे से बड़े हो जाएं, लगभग 2-2, 3-3 इंच के हो जाएं, तभी आपको रिपोर्ट करने हैं। जैसे कि आप ये मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 20 दिन के हो गए हैं, यानी कि अब ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। अब इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे पौधे जल्दी से अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। ये कंप्लेंट भी ज़्यादातर आती है। तो आप लोग इस समय पौधों को ग्रो करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इनको सनलाइट में ज़रूर रखना है, दूसरी बात जब अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं, ग्रो हो जाएं, तभी आपको इनको रिपोर्ट करना है। इस समय इन सभी बीजों को आप लोग चाहो तो आपकी लोकल नर्सरी से मंगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मैं तो ऑनलाइन इनके बीजों को नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप लोग नर्सरी से या आपके यहाँ की एग्रीकल्चर की जो लोकल स्टोर होती है वहाँ से इनको खरीद सकते हैं, वहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।